हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ब्लड टाइप। सबको पता है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, लेकिन शायद उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। हर साल लगभग 50 लाख अमेरिकन्स को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है और उनके बिना शायद उनकी मौत हो जाती। ऑपरेशंस में खून जाने वालों के लिए या फिर चोट लगने से अमेरिका में हर दिन लगभग 32,000 पिंट खून का इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को बीमारियों की वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, जिसमें उन्हें ज़िंदगी भर ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है। बीमार या चोटग्रस्त लोगों को जिंदा और ठीक रखने का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता अगर हम सबका ब्लड टाइप एक जैसा होता। और हम में से कुछ लोगों का ब्लड टाइप इतना रेयर है कि कोई भी चोट या कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्सीडेंट उनके लिए जानलेवा हो सकता है। इतना रेयर कि साइंटिस्ट्स इसकी एक पिंट हासिल करने के लिए या स्टडी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया के सबसे रेयर ब्लड टाइप RH नल, ये दुनिया का सबसे खतरनाक ब्लड टाइप है, क्योंकि दुनिया में केवल 43 लोगों में इसका पता चला है। मतलब अगर आपको चोट लग जाए तो बाकी किसी का भी खून आपके खून से कंपैटिबल नहीं होगा। ऐसी चोट जो सबके लिए गंभीर है लेकिन आपके लिए घातक हो सकता है। हम में से ज़्यादातर ने ABO ब्लड ग्रुप के सिस्टम के बारे में सुना है या अपना ब्लड टाइप जानते हैं, लाइक O प्लस, AB नेगेटिव, A प्लस, O नेगेटिव, ये सब। ये क्लासिफिकेशन डिसाइड करती है कि हम किसको खून दे सकते हैं या किससे ले सकते हैं। चलो बात करते हैं ABO सिस्टम के बारे में। कुल मिलाकर 33 अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को केवल दो सबसे कॉमन सिस्टम्स की चिंता करनी पड़ती है, ABO और RH। ABO सिस्टम ब्लड को एंटीजन के हिसाब से क्लासिफाई करता है, एंटीजन A और एंटीजन B। आपके पास एक हो सकता है, दोनों हो सकता है, या फिर कोई भी ना हो। एंटीजेंस ग्लाइकोप्रोटीन मार्कर्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन में होते हैं और आपकी इम्यून सिस्टम को अपने बॉडी के सेल्स और बाहर के सेल्स जैसे वायरस या बैक्टीरिया, इनमें से फ़र्क समझने में मदद करते हैं। ए ब्लड टाइप, ब्लड सेल पर ए एंटीजन होता है और ब्लड सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड टाइप, ब्लड सेल पर बी एंटीजन होता है और सीरम में एंटी ए एंटीबॉडी होती है। ए बी ब्लड टाइप, ब्लड सेल पर दोनों ए और बी एंटीजन्स होते हैं और सीरम में कोई भी करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज नहीं होती। ओ ब्लड टाइप, ब्लड सेल पर कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन सीरम में दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं। जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो एक प्रोसेस से रेड ब्लड सेल्स को प्लाज्मा से अलग कर देते हैं। प्लाज्मा जहां एंटीबॉडीज होती हैं, ये इंश्योर करता है कि केवल रेड ब्लड सेल्स डोनेट हो, उनकी एंटीबॉडीज नहीं, क्योंकि वो रिसीवर में एडवर्स रिएक्शन कर सकती है। आपकी इम्यून सिस्टम किसी भी ब्लड एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी जो आपके अपने ब्लड में नहीं है। इसलिए अगर ए ब्लड टाइप वाला व्यक्ति बी ब्लड लेगा तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन होगा। पेशेंट के ब्लड में मौजूद एंटी बी एंटीबॉडीज
डोनेटेड रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद बी एंटीजन से चिपककर ब्लड सेल्स को क्लम्प बना देगी, जिससे छोटी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम फिर नया ब्लड सेल्स पर अटैक करके उन्हें बर्बाद कर देगी। ऐसा होना रेयर है, बहुत ही रेयर है, लेकिन अगर हो गया तो गंभीर और जानलेवा भी हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तब सेफ है जब रिसीवर के सीरम में डोनर के ब्लड सेल एंटीजेंस के लिए कोई एंटीबॉडीज ना हो। इसलिए ए बी ब्लड टाइप आप यूनिवर्सल रिसीवर हो। आपके पास ए या बी डोनर ब्लड सेल पर अटैक करने वाली एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन आप केवल दूसरे ए बी ब्लड टाइप वालों को ही खून दे सकते हैं। ओ ब्लड टाइप आप यूनिवर्सल डोनर हो। आप ए बी या ओ ब्लड टाइप वालों को उनकी इम्यून सिस्टम ट्रिगर करने के बिना खून दे सकते हैं, लेकिन इसी वजह से ओ ब्लड टाइप वाले केवल ओ ब्लड ही ले सकते हैं। लेकिन ब्लड सेफली डोनेट या रिसीव करने से पहले एबीओ सिस्टम से अलग भी कुछ एंटीजेंस का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ आरएच सिस्टम आता है, ब्लड टाइप्स विथ आरएच। आरएच सिस्टम दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन डी एंटीजन होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज नहीं। इसकी मौजूदगी के हिसाब से हर ब्लड टाइप को एक पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल दिया जाता है। आरएच डी नेगेटिव आप केवल आरएच डी नेगेटिव वाले के ले सकते हैं। आरएच डी पॉजिटिव आप आरएच डी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। नेगेटिव ब्लड टाइप जैसे ए माइनस, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव अपने काउंटर पार्ट्स से ज़्यादा रेयर होते हैं। डी एंटीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरएच सिस्टम में कुल मिलाकर 60 और एंटीजन्स होते हैं। इन 8 ब्लड टाइप्स को और भी बांटा जा सकता है। एंटीजन्स के हिसाब से लाखों वैरायटीज़ हैं। लकीली हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए कई एंटीजन्स का ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबके पास होते हैं। 99.9% से ज़्यादा लोगों के पास VEL नाम का एंटीजन होता है, तो आम तौर पर हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन हर 5000 लोगों में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास VEL एंटीजन नहीं होता। अगर उसे बाकी 4999 लोगों का VEL पॉजिटिव ब्लड दिया गया तो उसकी इम्यून सिस्टम उसे फौरन समझकर अटैक करेगी, जिसे किडनी फेलियर भी हो सकता है। डॉक्टर्स इन वेरिएंट के लिए भी स्क्रीनिंग करते हैं ताकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बेस्ट मैच ढूंढ सके। लेकिन कभी कभी बेस्ट मैच मिलना मुमकिन नहीं होता, और यहाँ से शुरू होता है रेयर ब्लड की परेशानी, द डेंजर्स। दुनिया का सबसे रेयर ब्लड टाइप RH नल इसलिए ऐसा कहलाता है क्योंकि इसमें RH ब्लड सिस्टम के 61 एंटीजेंस में कोई भी नहीं होता। सबसे कॉमन RH एंटीजेंस मिसिंग होना भी रेयर है, लेकिन सब कुछ मिसिंग होना तो और भी असंभव हो सकता है। डॉक्टर्स इसे गोल्डन ब्लड कहते हैं, क्योंकि किसी भी रेयर RH ब्लड टाइप वाले व्यक्ति को ये ब्लड एक्सेप्ट हो सकता है, जबकि कॉमन ब्लड टाइप्स नहीं हो पाते। इसमें जान बचने की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए ये एक आफत भी हो सकता है। हम में से ज़्यादातर सोचते हैं कि अगर हमें चोट लग जाए तो नज़दीकी हॉस्पिटल हमें ठीक कर देगा, लेकिन अगर आप
उन अनलकी लोगों में से हैं जिनके पास RH नल ब्लड है, तो जिंदगी अपने आप में ज्यादा खतरनाक है। आप किसी और का खून नहीं ले सकते, सिर्फ उन 42 लोगों का जो दुनिया में इसी ब्लड टाइप के साथ मिले हैं, और इनमें से भी केवल कुछ ही एक्टिव डोनर्स हैं और वो पूरे विश्व में बिखरे हुए हैं। दुनिया भर में खून पहुंचाने की लॉजिस्टिक्स बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है। बॉर्डर्स पर ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क अटका सकती है। फ्रेश ब्लड की शेल्फ लाइफ 4 हफ्ते की होती है और उसे 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना पड़ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खासकर दूर इलाकों तक एक चैलेंज है। कस्टम्स में कोई भी अटकाव ब्लड को खराब कर सकती है। कुछ देश ब्लड इंपोर्ट करने के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टिव रूल्स रखते हैं, जैसे UAE। वो गल्फ स्टेट्स के अलावा कहीं और से ब्लड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसी लॉजिस्टिक्स और ब्यूरोक्रेसी की वजह से रेयर ब्लड टाइप वाले के लिए ट्रांसफ्यूजन लेना, खासकर इमरजेंसी में, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्विस व्यक्ति के लिए जिसके पास RH नल ब्लड है, मतलब उसका बचपन खराब, वो समर कैंप नहीं जा सकता या आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता, क्योंकि उसके माँ बाप डरते हैं कि उसे चोट हो जाए या चोट लग जाए तो ट्रांसफ्यूजन नहीं मिलेगी। बड़े होकर वो ऐसे देशों में नहीं जा सकता जहां मॉडर्न हॉस्पिटल्स नहीं हैं। इस खतरे से बचने का उसका एक ही रियलिस्टिक तरीका है, खुद को ब्लड डोनेट करना। मतलब साल में 2 बार वो अपना ब्लड डोनेट करता है, ताकि रिजर्व में रखा जाए अगर कभी भी ज़रूरत हो पड़े। और वो इससे ज़्यादा डोनेट भी नहीं कर सकता, क्योंकि RH नल ब्लड के कुछ नुकसान भी है। जो RH एंटीजेंस हम में से ज़्यादातर के पास होते हैं, वो रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं। RH नल रेड ब्लड सेल्स की शेप अबनॉर्मल होती है और वो जल्दी टूट जाती है, जिससे हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। इसकी वजह से थकान, सांस फूलना और जॉन्डिस हो सकता है। इसलिए वो व्यक्ति फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशन मुमकिन नहीं कर सकता। इस रेयर ब्लड टाइप वाले हर व्यक्ति को ये तोहफा मिलता है कि वो ऐसे वक्त पर किसी की मदद कर सकता है जब कोई और नहीं कर सकता। ये एहसास बहुत अमेजिंग होगा कि आपने किसी की जान बचाने में हिस्सा निभाया, लेकिन इसके साथ ये बोझ भी है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से ऑन इमरजेंसी हो अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो। ये एक इंटरेस्टिंग एथिकल सवाल भी उठाता है। आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कब डोनेट करेंगे, चाहे आप क्लाइंट मीटिंग में हो, अपने शादी में हो या हॉलिडे पर। आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ शुरू होती है या कहाँ ख़त्म होती है। 1800s के पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर आज तक इसने करोड़ों की जान बचाई है और हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप देने में एक वाइटल रोल प्ले किया है। अभी भी इसने लोगों को एक्सीडेंट से बचाया है और वॉर के टाइम पे हर घायल सोल्जर्स की जान बचाई है। वर्ल्ड वॉर की 2 में दौरान अमेरिकन रेड क्रॉस ने US से यूरोप तक एलिड फोर्सेस के लिए लगभग 2 लाख पिंट होल ब्लड एरोप्लेन से पहुंचाया था। तो दोस्तों, ये थी गोल्डन ब्लड के बारे में सारे जानकारियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन, बाय बाय।